तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लव एंड लाइस पार्ट 6 की। जो पुम के फादर होते हैं वो बेले और पुम का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद पुम के फादर टीवी को ऑफ करते हैं और वहीं पास में टुम खड़ा होता है। वो उससे बोल रहे होते हैं कि आखिरकार मैं बेले से मिल पाऊंगा। टुम बोल रहा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर आखिर में बेले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करती तो फिर काफ़ी अच्छा रहता। इधर टीम अभी भी स्टूडियो में होता है तो फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी दी हुई स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं करा। डायरेक्टर टिम से कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट फॉलो करता तो फिर ये इंटरव्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। बेले अपने मेकअप रूम में होती है, फिर वहाँ पर सोमसक पहुँच जाता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है। सोमसक बेले से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने एक इंटरव्यू में झूठ बोला है, अगर ये बात तुम्हारे फैंस को पता चल गई तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा। मैंने तुमसे सिर्फ ये कहने को कहा था कि तुम्हें सिर्फ ऑडिशन देने जाना है, ना कि तुम्हें रोल के लिए चुन लिया गया है। फिर वहाँ पर पुम पहुँच जाता है और वो सोमसाक से बोल रहा होता है कि आप बेले को जाने दो क्योंकि मैं उसे अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ लंच के लिए। सोमसाक कुछ भी नहीं बोलता है और पुम बेले को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं तो फिर पुम बेले से बोल रहा होता है तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे फादर से मिलने जा रही हो। बेले गुस्से में पुम से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे फादर से नहीं मिलना चाहती हूँ और तुमने एक बार ही मुझसे नहीं पूछा इस बारे में। पुम कह रहा होता है कि इसमें बुराई क्या है, वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम मेरे फादर के साथ लंच कर सकती हो। बेले बोल रही होती है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और दूसरी बात ये कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। पुम बेले से पूछ रहा होता है क्या तुम और वो जग दोनों काफ़ी क्लोज हो। बेले पूछ रही होती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, फिर पुम बोलता है कि मैं तुम्हारे मैनेजर की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो क्योंकि रात को वो तुम्हारे घर पे ही रुकता है तुम्हारे साथ। बेले बोलने लग जाती है कि इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम दोनों क्लोज हो या फिर नहीं, ये मेरी लाइफ है। पुम को गुस्सा आता है और बेले से बोल रहा होता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये तुम्हारी लाइफ है, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्या तुम भूल गई हो कि मेरे फादर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। ये बात सुनने के बाद बेले चुप हो जाती है। जो पुम की कार चला रहा होता है यानी कि उनका ड्राइवर वो होते हैं टिम के फादर। सोम साहब टिम के साथ अपनी कंपनी में होता है और वहाँ पर उसके साथ उसके मेंबर्स भी होते हैं। वो सारे न्यूज़ देख रहे होते हैं और न्यूज़ पर सिर्फ एक ही खबर चल रही होती है कि बेले हॉलीवुड प्रोजेक्ट ज्वाइन करने जा रही है। सोम साहब टिम से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई आइडिया है, लेकिन टिम मना कर देता है। टिम का जो रिपोर्टर फ्रेंड होता है किट, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वो पब के पास की फुटेज को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी किट के फ्रेंड के पास किसी को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच किट अपने फ्रेंड की जगह पर बैठ जाता है और जितनी फुटेज होती है पब के आसपास की वो सारी कॉपी कर लेता है। उस फुटेज में किट को कुछ कार दिखाई देती है और वो उनका नंबर नोट कर लेता है। इसके कुछ देर बाद किट उस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है कि जिसने उसे बताया होता है कि पब के पास जो भी कैमरे लगे होते हैं वो ज़्यादातर डमी होते हैं। वो ऑफिसर किट की हेल्प करने से मना कर रहा होता है, लेकिन किट के पास उस ऑफिसर की कुछ फोटोज होती है जिस वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। इसी वजह से वो ऑफिसर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। बेले पुम के साथ उसके घर पे पहुंच जाती है। वहीं बाहर पुम के फादर उसके नेफ्यू के साथ खड़े होते हैं। जो पुम के फादर का नेफ्यू होता है वो बेले को देखकर बोल रहा होता है कि आप जरूर इस बार का इलेक्शन जीत जाओगे। पुम के फादर नेफ्यू से बोल रहे होते हैं कि तुम बेले को प्रेशर मत दो, अगर वो आना चाहेगी तो फिर आ सकती है हमारे कैंपेन में। नेफ्यू कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो तीनों घर के अंदर जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए टुम पहुँच जाता है। पुम और उसके फादर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बेले बाहर खड़ी होती है क्योंकि वो टुम को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। इसके बाद वो भी अंदर जाती है और वो तीनों साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। पुम के फादर बेले से बोल रहे होते हैं कि अभी मैंने तुम दोनों का इंटरव्यू देखा और तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसी वजह से मैं हमारे रिलेशन को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं। बेले उन्हें बता रही होती है कि मेरे पेरेंट्स की आज से बहुत साल पहले ही डेथ हो गई है। ये सुनकर पुम के फादर बेले से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर पुम अपने फादर को बता रहा होता है कि एक्ट्रेस बनने से पहले बेले एक ऑर्फनेज में रहती थी। इसके बाद पुम के फादर बेले से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो फिर तुम मुझे ज़रूर बताना। वैसे ही मैं तुम्हारी एक बार हेल्प कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तभी बेले एक नाइट के बारे में बात करने जा रही होती है। तब भी पुम के फादर गुस्से में उसे रोक लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम उस रात के बारे में बात मत करो। बेले उनकी बात मान जाती है और चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो पुम के फादर से बोल रही होती है मैंने सुना है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए इलेक्शन को लेकर। पुम के फादर बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें ज़रूर करनी होगी। उसी वक्त पुम के फादर के पास किसी ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जो हॉलीवुड हीरो हैरी होता है उसके प्रोडक्शन के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्होंने बेले को इंटरव्यू देख लिया होता है। वो गुस्से में अपनी सेक्रेटरी से बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर तुम पहले हैरी की मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है इस बारे में।
इधर किट ने जिस ऑफिसर से हेल्प मांगी होती है वो अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर उन सारी कार्ड्स की डिटेल्स निकाल रहा होता है। वो डिटेल्स लेकर किट के पास जाता है और उसे दे देता है। किट वहाँ से जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक वैन आती है। उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और किट को जबरदस्ती अपनी वैन में बिठाकर लेकर चले जाते हैं। पुम के फादर ने बात कर ली होती है, तभी वहाँ पर टिम के फादर आते हैं। तो फिर पुम के फादर उनसे बोल रहे होते हैं कि तुमने अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया, इससे पता चलता है कि तुम ट्रस्ट के लायक हो। ये कहकर वो वापस डाइनिंग रूम में चले जाते हैं लंच करने के लिए और वहाँ पर टुम भी पहुँच जाता है। पुम के फादर बेले से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में हमारा इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो फिर ज़्यादा लोग मुझे जानेंगे और मैं इस कंट्री की हेल्प कर पाऊंगा डेवलपमेंट में। पुम अपने फादर से बोल रहा होता है कि बेले आपकी हेल्प ज़रूर करेगी और बेले के फ़ैन पूरी कंट्री भर में हैं। बेले पुम के फादर से बोल रही होती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए इलेक्शन को लेकर, क्योंकि मैं स्टार हूँ। लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड हो रही हूँ और वैसे ही मुझे इस टाइम पर न्यूट्रल रहना चाहिए। पुम के फादर बोल रहे होते हैं कि अब काफ़ी देर हो गई है और वैसे भी प्रेस ने पब्लिश कर दिया है कि तुम मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड हो, तो फिर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इन सब न्यूज़ की वजह से वैसे भी लोगों को लग रहा है कि तुम आखिर में मेरी हेल्प करोगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसी वजह से मैंने अपने पार्टी के मेंबर को भी बोल दिया है। क्या तुम वाकई मुझे मना करना चाहती हो? तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन मुझे मना नहीं करता है अगर मैं किसी चीज़ के लिए बोलूँ तो। ये बात सुनते ही बेले काफ़ी घबरा जाती है। लंच करने के बाद बेले अपने घर पे जा रही होती है और वो सोशल मीडिया चेक कर रही होती है। वहाँ पर सारी खबर बेले के बारे में होती है और उसके प्रोजेक्ट के बारे में। घर पे पहुँचने के बाद वो अपना डोर ओपन करती है और वो देखती है कि वहाँ पर पहले से उसके फ्रेंड मौजूद होते हैं और उसके साथ में टिम भी होता है। बेले टिम को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाते हैं, उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर टिम उसे बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी कंडीशन चेक करने के लिए आया हूँ और वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे साथ में है तो फिर तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। इसके बाद वो रूम के बाहर जाता है और वो बेले के फ्रेंड से बात करने लग जाता है। बेले के जो फ्रेंड होते हैं वो टिम को बेले के बारे में सारी बातें बता रहे होते हैं। तभी बेले की फ्रेंड उसके पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि जैसा तुमने हमसे कहा था, टिम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। टिम तो बहुत ही नाइस और हैंडसम है। कुछ देर बात करने के बाद टिम वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बेले के तीनों फ्रेंड उसके पास जाते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे और टिम के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है। बेले बोल रही होती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉसी और डोमिनेटिंग है। यहाँ तक कि उसने मेरे घर में कैमरे भी इंस्टॉल करवाए हैं। बेले की फ्रेंड बोल रही होती है कि ये तो अच्छी बात है और वैसे मुझे लगता है कि वही सिर्फ तुम्हें हैंडल कर सकता है। इसके बाद बेले की फ्रेंड उससे बोल रही होती है, हमने सुना है कि तुम हैरी के साथ काम करने वाली है, क्या तुम हमें उससे मिलवा सकती हो एक बार? बेले कह रही होती है कि मैं तुम्हें मिलवा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये सब झूठ है। फ्रेंड पूछने लग जाती है, तो फिर तुमने ये झूठ क्यों बोला? बेले बता रही होती है कि अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो फिर ज़्यादातर लोग मेरे और पुम के रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते और मैं भी तुम तीनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ तुम इस बारे में बात मत करो। टिम का ब्रदर टैम अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में होता है और उसकी मॉम को भी होश नहीं आया होता है। टैम टीवी ऑन करता है और वो वहाँ पर बेले और पुम का इंटरव्यू देख रहा होता है। टैम अपनी मॉम से बोल रहा होता है, क्या आपको लगता नहीं बेले काफ़ी क्यूट है? क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ मैं अपने आप ही खुश हो जाता हूँ, लेकिन अब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है क्योंकि वो पुम के साथ रिलेशन में है। क्या यह गलत है कि मैं उस लड़की से प्यार करने लग जाऊँ जो कि मेरी रीच से ही बाहर है? तभी टिम वहाँ पर पहुँच जाता है और वो चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर टैम की सारी बातें सुनने लग जाता है। टैम अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि मैं आपको बेले के बारे में बताना चाहता, लेकिन उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहता क्या मेरी फीलिंग्स वाकई में ट्रू है या फिर नहीं, और ये वाकई में सच है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर टिम टैम के सामने जाता है और उससे बोल रहा होता है, क्या तुम बेले को पसंद करते हो? टैम मना कर देता है। फिर टिम बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है बेले के बारे में, जो भी तुम बोल रहे थे। वैसे ही मैंने तुम्हें कॉलेज में बेले के साथ बात करते हुए देखा है तुम्हें। इधर किट को जो लोग किडनैप करके ले गए होते हैं वो उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर रस्सी से लटका देते हैं। उन्होंने किट के मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा होता है जिस वजह से वो उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा होता। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उस कार में से टिम के फादर बाहर निकलते हैं। फिर उन लोगों के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसे मारना नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसे धमकाना है। फिर जो किडनैपर होता है वो किट को नीचे उतारता है, उससे बोल रहा होता है कि अगर आइंदा तुमने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो फिर अगली बार तुम मारे जाओगे। ये कहकर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। टिम के फादर वो कार लेकर जा रहे होते हैं, तभी किट अपने मुंह से वो कपड़ा हटाता है और उनकी कार का नंबर देख लेता है। अगली सुबह सोमसाक अपनी कंपनी में पहुंचता है तो फिर वहां पर एक स्टाफ मेंबर आती है और उस सोमसाक को बता रही होती है, मीटिंग रूम में आपसे हैरी की मैनेजर यानी कि लीसा मिलने के लिए आई है। फिर वो मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहां पर लीजा के साथ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं
और वो सोमसाक से कह रहे होते हैं कि आपको बेले को कॉल करके यहाँ पे बुलाना होगा। बेले को अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसे पता चलना चाहिए कि ये गलती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 6।